बताऊं तैमूर, मेरा पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत थी। और मैं आपको बताऊं कि हम वहाँ पे एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, ठीक है। एवरीथिंग वाज देयर, एवरी फैसिलिटी, मतलब दुनिया की हर चीज़ जो आप सोच सकते हो ना, जिस हद तक सोच सकते हो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल थी। बट स्टिल मैं अपने बाबा से हमेशा ये बात कहती थी कि बाबा, आई वांट टू गो बैक टू माय ओन कंट्री, आई वांट टू लिव विथ माय ओन पीपल, बिकॉज हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वही हमारे अपने, वो मुल्क हमारा अपना है। यहाँ पे तो हम जो भी रहे, हम हमेशा सेकंड सिटीजन रहेंगे, हमारा तो कोई यहाँ पे उस तरह की पहचान या वो नहीं है। तो पाकिस्तान जाना है। तो जब मैंने जो है अपना इंटर का जो है फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, तो उसके बाद ये था कि हम जो है यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए। पाकिस्तान आके अपनी स्टडीज़ जो हैं वो आगे बढ़ाई और पढ़ते रहे। एंड देन आहिस्ता 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 जो है वो वही बात है कि जो है मैंने अपनी लेक्चरशिप शुरू कर दी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा शुरू से ये एक शौक था कि मैंने जो है लेक्चरर बनना है और मैंने ओके। स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाना है, मैंने जो मेरे पास नॉलेज है वो मैंने दूसरों को जो है ट्रांसफ़र करना है। तो उस उसमें जो है मैं पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में। एंड ऑब्वियसली आई गॉट मैरिड, और मैंने अपनी शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू रखा। एंड जो है फिर ये हुआ कि आई वाज डूइंग माय एमफिल, मगर मेरा जो है, खैर ये बात की स्टोरी है उसके, कि जब मैं ज्वाइन कर चुकी थी पॉलिटिक्स, तो उसमें जो है ना, जिस वक्त धरना कॉल आउट हुआ, हम ज़्यादा थे सपोर्टर तो थे पीटीआई के। आप ये कह सकते हो कि आई वाज बॉर्न पीटीआई, ठीक है, मतलब मेरी कोई और पार्टी नहीं है, कोई और मेरी एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ नहीं है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मेरी पहली दैट पार्टी इज जो योर प्योरिटी, नो डाउट, दैट इज योर तो प्योरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसमें ये था कि हमने जो वोट किया वो हमेशा खान साहब को किया। जो मेरा पहला वोट था मैंने खान साहब को दिया, ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें चलती रही। देन जिस वक्त 2014 का धरना कॉल हुआ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम शौकत खानम के लिए तो कर ही रहे थे, फंड रेजिंग में भी हम हिस्सा लेते थे वो सब, लेकिन वो एज सपोर्टर लेते थे, ठीक है, एज वोटर लेते थे। मगर ये कि देन 2014 में आई रियलाइज कि नहीं, नाउ दिस इज द टाइम, ठीक है, कि व्हेन हमें प्रैक्टिकली जो है वो कुछ करना है। तो 2014 का धरना कॉल हुआ, तो उसके बाद आपको पता है कि वो जाहिर बात है कि काफ़ी टाइम उसको लगा था, काफ़ी टाइम पहले कॉल हो चुका था। तो देन हमने वो एग्जैक्टली। चीज़ें स्टार्ट की और हम लोग धरने में शामिल हुए। फिर 127 दिन वहाँ धरने में गुजारे एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिवली गुजारे। खान साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई। मुझे अभी भी याद है कि जब जो है शेलिंग हुई थी 2014 के धरने में, तो बहुत बुरी हालत थी हम सब की। और जो है मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी यूथ की, सिद्रा नाम था उनका। एंड जो है सिद्रा ने बड़ा जो है, सच्ची बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सारा जो वुमेन उसको जो है इनक्लोजर को संभालना और सब कुछ, वो सिद्रा के साथ मिलके हम करते होते थे। तो वहाँ पे जो है मैं और सिद्रा उस दिन भी इकट्ठे थे जिस दिन शेलिंग हुई। और जब हम वापस जो है जब सुबह हुई है और खान साहब जो है कंटेनर पे खड़े थे, तो मुझे जो है, जो कंटेनर के गेट पे अरसलान भाई होते थे, अरसलान भाई ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि सिमाबे आपा ऊपर आए, आपको खान साहब बुला रहे हैं ऊपर। एंड देन आई वेंट देयर, और जब मैं कंटेनर के ऊपर गई हूँ तो खान साहब खड़े मेरे सामने। एंड मतलब लिटरली वो रात को जितना कुछ हुआ था, मतलब फॉर पीपल लाइक अस, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो शेलिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप उस चीज़ को तवक्को नहीं करते थे कि आपके साथ इस तरह से ये लोग करेंगे जो आपके रियासत में उस वक्त थे, हुक्मरान थे। तो एनी हाउ, वो जो है, जब मैं ऊपर गई हूँ खान साहब के पास और खान साहब को मैंने देखा, तो खान साहब ने मुझे ना एकदम सर पे ऐसे हाथ रखे एंड देन ही टैप माय शोल्डर। और फिर उन्होंने कहा कि जो है ना, अल्लाह खैर करेगा कि तुम लोग मुश्किल में से निकल आए। तो मेरी ना चाहते हुए मेरी आंखों से ना आंसू जो है ना वो टपकना शुरू हो गए, और मैं इतना रोना शुरू हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाई आई एम क्राइंग, ठीक है, क्या वजह क्या है कि मैं क्यों रो रही हूँ। कि वो उस शख्स को अपने सामने इतना बिल्कुल करीब देख के मैं रो रही हूँ, कि वो मेरे इमोशंस हैं, कि मैं अपने लीडर को देख रही हूँ, जिस लीडर के लिए जो है हम, मतलब इतना कुछ जो है वो कर रहे थे, उनको सुनते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे, उनके विजन के पीछे हम चल रहे थे। तो क्या वो था, या फिर ये था कि जो रात को सब कुछ हमारे साथ हुआ, तो वो चीज़ें जो है मुझे वो मतलब हर्ट कर रही थी, तो मैं इसलिए रो रही थी, वो मैं आज दिन तक नहीं समझ पाई। बट वो मिली जुली कैफियत थी।
तो खान साहब ने मुझे फिर मतलब उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप कर उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो मुश्किल वक्त था ना वो गुजर गया है, अब जो है हमने हिम्मत नहीं हारनी है, अब असल में हमारा जो है काम शुरू हुआ है। तो उस उनकी वो जो फैन लफ्ज मोमेंट, थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस फैन जी, मोमेंट में आप शेलिंग भूल गई? बाय गॉड तैमूर, मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि देखो पता है क्या, खान जो है ना, खान एक करिश्मा है। ओके, मतलब आप उनके, आपकी जितनी मर्जी है प्रॉब्लम्स है ना, जितनी मर्जी आपको टेंशन है, अगर खान साहब आपके आगे आ जाते हैं ना आप सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। देन खैर वो हुआ, खान साहब हम लोग दोबारा मतलब नीचे गए, हमने अपना वो सारा दिन धरना वाइंड अप किया हमने 127वें दिन, वो सब कुछ वाइंड अप करा के हम वापस गए तो यूं लगता था कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, मतलब वो धरने का वो सबका मिलना, वो सारा इतनी वो स्ट्रगल और सब कुछ, जब धरना खत्म हुआ तो लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म हो गया, बस सब जो है ना कुछ भी नहीं है, मतलब लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। ओके, इतना खाली खाली लगता था। तो वी यूज टू विजिट डी चौक, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी डे या हर दूसरे दिन। ओके, किससे वहां जाके वो याद करना कि भाई हम ये करते थे वो। अच्छा, उसी उसमें जो है हमारी सीएसी की मीटिंग थी, हमारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो बिकॉज आई वाज अ मेंबर फॉर दैट कमेटी फॉर यूथ, ठीक है, यूथ में सदरा में और हम लोग मेंबर्स थे वहां पे। तो उसमें ये था कि मैं जो मैरिड गई हूँ, और ये मैं धरने के बाद की बात आपको बता रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। मैरिड गई हूँ और वहाँ पे खान साहब आए हुए थे और वो हमारी मीटिंग थी। तो व्हेन आई एंटर्ड, तो खान साहब सामने बिल्कुल बैठे हुए थे, मतलब जैसे ही आप उसका गेट खोलते हो, जो उनका एक हॉल है मैरियट का, उसका गेट आप वेरी खोलते हो अंदर, जहाँ मीटिंग थी वहाँ पे खान साहब सामने बैठे थे। तो एकदम वो होता है ना कि आपका मतलब जैसे उनकी नजर पड़ गई तो उन्होंने जैसे ही देखा ना तो उन्होंने ना यूं हाथ हिलाया मुझे ना। तो जाहिर बात है उस वक्त हम यंग थे इतने, मतलब वो मेच्योरिटी तो इतनी नहीं थी कि जो अब इस लेवल पे है। ऑब्वियसली वो क्वाइट यंग एनर्जेटिक, और वो एक बहुत बड़ी चीज होती थी कि खान साहब ने हाथ हिला दिया। ओके, सो वो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं बिना ये देखे कि मतलब लोग इतने बैठे हुए हैं या कुछ, ठीक है, तो मैंने उनको वेव करके तकरीबन कहा अस्सलाम वालेकुम खान साहब। तो वो जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया और सारा, मतलब दैट वाज, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए तैमूर बता रही हूँ कि इमरान खान है क्या। इमरान खान, इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं कि जो लिटरली हमारे लिए लीडर हैं, हम उनको लीडर मानते हैं, बट वो शख्स खुद को वो यहाँ रखता है, वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो इतने हम्बल हैं, वो इतने अल्लाह के करीब बंदा है कि वो कभी, मतलब अपने आप को, उस बंदे ने कभी गुरूर और तकब्बुर उस शख्स के पास से नहीं गुजरा है, ठीक है, मैं ये समझाने की वेरी। कोशिश कर रही हूँ।